चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। जय बोले बाबा जी की। विजय भाई हेलो। हाँ जी, जय बोले बाबा जी की। जय बोले राजेश जी, जय बोले। जय बोले जी की। हाँ जी प्रभु जी। राजेश जी, अब अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर के कुछ लोगों के कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास भी। आपने जो 3-4 साल पहले मेरा नंबर हेल्पलाइन में डाला था, हाँ जी हाँ जी। तो कुछ लोगों ने नंबर अभी भी सेव करके रखा है, और जो गुजरात के लोग हैं जिन्हें पता है वो मुझे कॉल कर रहे हैं। अब कुछ 2 यूट्यूबर्स ने 17 जुलाई की तारीख दिखाई है, जिसको लेके लोगों को में काफी असमंजस है। हाँ जी हाँ जी। तो इस बात को लेके कॉल आ रहे हैं। तो राजेश जी, मेरे पास कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं यात्रा के लिए, जी जी। इसको समझना जरूरी है। और आपके माध्यम से मैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड के आला अधिकारियों को, इस देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर गौर करें, ठीक है क्योंकि जी। यात्रियों के हक में ये काफी जरूरी है। ठीक है जी। जो बात उभर के सामने आ रही है राजेश जी की यात्रा की तारीख 17 जुलाई जो सामने आ रही है वो गलत है। पिछले साल 17 जुलाई में बारिश थी, यात्रा रोक दी गई थी, आपको भी पता होगा। हाँ जी हाँ जी। तो यात्रा के लिए मैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड के आला अधिकारियों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यात्रा 2026 में इस वक्त ईरान और अमेरिका के युद्ध के लिए तकलीफ खड़ी हुई है, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना? हाँ तो जी। मैं गवर्नमेंट से और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के आला अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यात्रा की तारीख जो है 17 जुलाई नहीं होनी चाहिए। 17 जुलाई तक तो बाबा अंतर्ध्यान हो जाते हैं, आप भी जानते हो। यात्रा शुरू होने के बाद 10-15 दिन में बाबा लुप्त हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो यात्रा की गरिमा बनी रहे और लोगों की आस्था बनी रहे, इसके लिए जरूरी है यात्रा को 30 जून से किया जाए। 29 जून को प्रथम पूजा की जाए एलजी द्वारा, अच्छा अच्छा। और 30 जून से अमरनाथ यात्रा को यात्रियों के हक में शुरू किया जाए। और मेरी इतनी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि तकलीफ सामने आई है, इसलिए इस साल 2026 में अमरनाथ यात्रा के अंदर पहलगाम का रूट बंद किया जाए और केवल बालटाल से यात्रा की जाए, ताकि पहलगाम से गुफा तक जो लंगर लगते हैं उनको जो सुविधा देने में सरकार को तकलीफ आएगी, वो आप भी समझते हैं। गैस की बोतल या दूसरे स्ट्रक्चर जो उनको चाहिए वो गवर्नमेंट को पहुंचाने में तकलीफ होगी, वो आप भी समझते हैं राजेश जी, हम भी समझते हैं। जी जी। तो इस बार एक बीच का रास्ता अपनाया जाए, पहलगाम का रास्ता बंद किया जाए। पहलगाम से गुफा तक कितने लंगर लगते हैं आप भी जानते हैं राजेश जी। हाँ जी। तो गवर्नमेंट के लिए और जनता के लिए और अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे बड़ी सुविधा ये हो जाए कि यात्रा एक ही तरफ से होगी और बंदा एक ही दिन में ऊपर जाके दर्शन करके वापस लौट आएगा। गवर्नमेंट के लिए 80% जो परेशानी है वो वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक और है। इसी साल के लिए, दूसरे साल के लिए नहीं, केवल एक ही साल जो इस वक्त स्थिति सामने आ रही है, अगर ये युद्ध लंबा चलता है राजेश जी, हाँ जी। तो आने वाले दिनों में और भी तकलीफ खड़ी होगी। जी। तो इसके लिए ये नजर में रखिए कि ये बात है कि यात्रा की डेट 30 जून से की जाए। और एक मेरी रिक्वेस्ट ऐसी है गवर्नमेंट से, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के आला अधिकारियों से, हाँ कि जी। जब तक शिवलिंग है तब तक यात्रा की जाए और उसके बाद 2-4 दिन यात्रा चलाई जाए, उसके बाद बंद की जाए। यार राजेश जी, ये तो हर साल होता आया है कि शिवलिंग लुप्त होने के बाद यात्री कम हो जाते हैं, न के बराबर हो जाते हैं, आप भी जानते हैं। हाँ जी। तो इसके लिए जब तक शिवलिंग है तब तक आप यात्रा करवाएं, और शिवलिंग मतलब बाबा जी लुप्त हो जाते हैं उसके कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन के बाद यात्रा रोक दी जाए। अच्छा जी। ठीक है? और अब पहलगाम वाला रास्ता मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात मैं लंगर वालों से भी कहना चाहूंगा, 2 हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना के साथ, हाँ कि जी। लंगर में हम 56 प्रकार के भोजन बनाते हैं, 56 पकवान बनाते हैं। जी। तो इस बारी उसमें भी कमी की जाए। लंगर वालों से मेरी विनती इसलिए है कि जो स्थिति उभर के सामने आई है, आप जितना चाहें बना सकते हैं, पर उसके लिए हमें गैस चाहिए, दूसरी सुविधा चाहिए, आप भी समझते हैं। जी हाँ। तो ये 56 पकवान बनाने की जगह आप 5-6 पकवान बनाएं, अच्छे बनाएं, जिससे लोगों की रुचि रहे। ठीक है जी। ये भी गवर्नमेंट के हक में रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद एक रिक्वेस्ट मेरी ऐसी भी रहेगी कि हेलीकॉप्टर यात्रा इस साल बंद रहे और केवल पैदल यात्रा, पालकी यात्रा, घोड़े की यात्रा बालटाल से की जाए। ठीक है जी। और अभी यात्रा में समय है, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट जो है बालटाल से जो भी सुविधा खड़ी करनी चाहे खड़ी कर सकती है, और पहलगाम रूट के जो कुछ लंगर हैं उनको बालटाल में शिफ्ट कर सकती है, और बालटाल में थोड़ी सुविधा बढ़ानी पड़ेगी। यात्री बढ़ेंगे तो उतनी सुविधा बढ़ानी पड़ेगी। कुल मिला के जो है गवर्नमेंट को या श्राइन बोर्ड को जो तकलीफ आ रही है पहलगाम रूट से यात्रा कराने में, उसके मुकाबले केवल बालटाल से यात्रा होगी तो 40% सुविधा में काम निपट जाएगा राजेश जी। ठीक है जी। तो ये सारी यात्रा को नजर में रख के मुझे तो दिखाई दिया, मैंने बताया। और 17 जुलाई जो है राजेश जी, आप भी समझते हैं, अमरनाथ यात्री
और अमरनाथ के भक्तों के लिए सही नहीं है। ठीक है जी। इसमें पिछले साल भी जो है लोगों ने दर्शन नहीं कर पाए, ये आप भी जानते हैं। तो इस साल जो है गवर्नमेंट को प्रैक्टिकली डिसीजन लेना चाहिए। बाबा जी हैं गुफा में, जो लोग पहली बार जाना चाहते हैं उनकी उत्कंठा क्या है वो आप भी समझ सकते हो। साइन बोर्ड को भी इसको नजर में रखना चाहिए। जो बंदा कुछ सालों से जा रहा है उसके लिए बड़ी बात नहीं है, जो बंदा पहली बार जा रहे हैं, जो अमरनाथ यात्रा की गरिमा है जिसके लिए लोग यात्रा करते हैं, उन्हें बाबा जी के दर्शन होने चाहिए। इससे आप भी सम्मत होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट यात्रियों के हक में भी फैसला ले, यात्रा की गरिमा भी बनी रहे, और गवर्नमेंट का अपना जो डिसीजन अगर इस तरीके से लेती है तो उसमें गवर्नमेंट का भी सहारा यात्रियों को मिल जाएगा। ठीक है जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस साल 2026 की जो यात्रा है 17 जुलाई से न होकर के 1 जुलाई हो, इससे अधिक 30 जून हो। 30 जून, ठीक है जी। 30 जून से यात्रा शुरू हो जाए, और जब तक बाबा जी गुफा में हैं तब तक यात्रा कराई जाए। एटलीस्ट भंडारे वालों को भी आप जहाँ बालटाल में परमिशन दे रहे हैं उन्हें कह दीजिए 20 से 22 दिन की यात्रा, 20 से 22 दिन के लिए आप भंडारा लगाएं। पहलगाम वाले यात्रा जहाँ से होती है वहाँ भंडारे नहीं लगे। गुफा पे जो भंडारे लग रहे हैं वो बने रहने चाहिए, क्योंकि गुफा पे और बालटाल के बीच में कोई भंडारा बहुत मुश्किल से मिल पाता है। अच्छा जी। तो गुफा पे जो भंडारे हैं वो लगे रहें, और जो बालटाल में भंडारे लगेंगे उनको 20 से 22 दिन की परमिशन दी जाए, ताकि उन्हें भी जो माल सामान लाना है वो उस हिसाब से ला पाए, ताकि उन्हें भी वो ज्यादा खर्च न लगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, हर चीज हर किसी के लिए तकलीफदेह होगी। और यात्रा जैसा आप जानते हैं राजेश जी, 10-15 दिन में बाबा जी लुप्त हो जाते हैं, तो इसे 20-22 दिन की यात्रा भी काफी मायने रखती है, और लोगों को दर्शन करने मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये है। जी जी। तो मेरी भावना ये है, मैंने अपना विचार सभी के सामने रखा है, इसलिए अगर मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। अगर किसी को लगा है कि मैंने किसी के लिए गलत कहा है तो मैं 2 हाथ जोड़ क्षमा प्रार्थना हूँ। चलो इसी वाली आपकी एक रिकॉर्डिंग में जो डालेंगे यूट्यूब पर। मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है, हमने साइन बोर्ड को मेल की है। जी तो जी राजेश ये है कि जो आप कह रहे हैं और जो यात्रा की गरिमा है, हाँ हाँ तो सुनते हुए ये है कि यात्रा लंबी चले ज्यादा अच्छा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो फोर्सेस बिल्कुल गुफा के ऊपर बिठा दिए हैं, गुफा के पास भंडारे वालों को पहुंचा दिया है, कम से कम भी गुफा से 2 किलोमीटर दूर तक कुछ नहीं होना चाहिए, बस वॉशरूम और मेडिकल फैसिलिटी के अलावा। जी 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 जी। अगर वो तो हो सकता है कि बाबा काफी लंबे समय तक भी दर्शन दें भक्तों को। जी बिल्कुल 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 के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी जो ये कर रखा है वो गलत कर रखा है इन्होंने, कि इतने सारी पब्लिक गुफा के पास, ऊपर से भंडारे वाले, शाइन बोर्ड वाले, ये गुफा से कम भी 3 किलोमीटर दूर अपना वो बनाए, ताकि गुफा पे गरिमा बनी रहे, साफ सफाई बनी रहे। गुफा पे बहुत जरूरी हो तो वॉशरूम और मेडिकल फैसिलिटी, बस बाकी सब चीजें नीचे आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। दूर कर देनी चाहिए, बरोबर है। ठीक है विजय भाई, इसको डाल देंगे। बाकी जो मैं तो सभी भक्तों के हक में जो कहना था मैंने कहा है। आगे साइन बोर्ड को जो करना है करें। और इतनी रिक्वेस्ट है राजेश जी, हर बंदे कॉल करके पूछ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए किस अस्पताल जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। अभी तक इन्होंने कोई प्रोसेस जारी नहीं की है। जितना जल्दी हो सके यात्रा के हक में ये लोग प्रोसेस जारी करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है विजय भाई, ये रिकॉर्डिंग हम डाल देते हैं यूट्यूब पर, और बाकी भक्तों की भी इसमें क्या राय है भक्त अपने कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद जो भी बनेगा फिर एक शाइन बोर्ड को मेल भी कर देंगे। ठीक है विजय भाई, राजेश जी आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोले, जय बोले। जय बोले।